हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रेशियो का सोल्यूशन नंबर 20 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 के बी पार्ट में हमें कोई कैसेट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल गिवन है, आपको करंट रेशियो पता करना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करंट रेशो कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। क्वेश्चन में देखेंगे तो करंट एसेट कहीं नहीं गिवन, तो करंट एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। आपको क्विक एसेट में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को प्लस कर देना है, तो ये आपका करंट एसेट बन जाएगा। तो क्विक एसेट आपको गिवन है 90,000 के, इन्वेंट्री है 1,08,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस है 2,000 के, तो करंट एसेट आपके पास आ जाएगी 2 लाख रुपीज के। तो यहाँ पे करंट एसेट तो आपने कैलकुलेट कर लिए, और अभी भी आपको करंट लायबिलिटी नहीं है आपके पास, तो करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसकी हेल्प आपको वर्किंग कैपिटल के थ्रू लेनी पड़ेगी। तो करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट आपने अभी पता किया 2 लाख रुपीज की है, वर्किंग कैपिटल 1,50,000 की है, माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आपके पास 50,000 आएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है करंट रेशियो का, करंट एसेट माइनस करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 2 लाख रुपीज की है, करंट लायबिलिटी आपकी 50,000 रुपीज की है, तो ये 50,000 रुपीज है, ये 4,50,000 नहीं है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज ही मेंशन करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4:1 आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाय मिस्टेक 4,50,000 मेंशन हो गया है, यहाँ पे 50,000 ही लिखिएगा करंट लायबिलिटी में। जब आप डिवाइड करेंगे तो 4:1 आएगा, तो यही इसकी करंट रेशियो है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।